नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वीडियो में। चलिए अब बात करने वाले हैं आज 28 मई के। वीडियो थोड़ा लेट हो गया है लेकिन 28 तारीख को एक केस से बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले मध्य प्रदेश के अंदर 3 मुख्य योजनाएं चल रही हैं जिसकी वजह बीजेपी की बनी थी, जिसमें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, लाडली बहना योजना, लाडली बहना आवास योजना। लेकिन फ़िलहाल इन योजनाओं के अंदर से सिर्फ एक ही योजना का लाभ है, जो लाडली बहना योजना, जिसका हर महीने बहनों को पैसा मिल रहा है। बाकी 2 योजनाओं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जिसका वादा शिवराज सिंह चौहान ने किया था कि हर महीने किसानों को 1000 रुपये दिया जाएगा और साल भर के अंदर 12,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसके अंदर डॉक्टर मोहन किसान कल्याण योजना और 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कुल मिला के 12,000 दिए जाएंगे। और जिन बहनों के पास टूटी टपरिया, कच्चे आवास, झुग्गी झोपड़ी और खुद का पक्का आवास नहीं है, ज़मीन नहीं है, जो बेघर हैं, जो आज भी ना रोडों पर रहे, उनको पक्के आवास दिए जाएंगे, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, चाहे लाडली बहना योजना के तहत हो। और इसके अंदर वो फार्म भी भरवा लिए गए। लाखों बहनें, लगभग 400 योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन भी किया है, लेकिन किसी भी बहन को आज तक पक्का आवास नहीं मिला है। और अब उन बहनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जा रहे हैं। तो तमाम चीज़ों की बात अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं कि किस तरह से उनको योजनाओं को फ़ायदा मिल सकता है और किस तरह से लाभ ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले ये वीडियो में आपको ज़रूर देख लें, क्या बड़े बड़े वादे थे, किस तरह से वादे हुए थे, वो जानते हैं। एक वीडियो के माध्यम के सरकार ने जब चुनाव था, सरकार बनने का समय था, किस तरह से बहनों से, किसान भाइयों से बड़े बड़े वादे हुए थे और क्या आज भी उन वादों को सरकार पूरा कर पा रही है या खड़ी उतर रही है, या कहे हुए मतलब जो स्टेटमेंट थे उन पे। तो चलिए आज एक बार शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर मोहन यादव को जो उन्होंने जनता के साथ वादे किए थे, आइए। बहनों की, मेहनत किसान भाइयों की आपके बीच 3 दिन से लगातार एक के बाद एक जो लाडली बहनों को राशि किनको मिलती है, हाथ खड़े करो। लाडली बहना सारे हाथ खड़े करें और किसान सम्मान निधि के लिए किसान भी हाथ खड़े करें। जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है, आप बताओ, सबके हाथ खड़े हो गए। जोरदार ताली बजाओ हमारे किसान भाई बहनों और बहनों के लिए। सच्चे अर्थों में यही भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन बन गया। आजादी के बाद सत्ता में भागीदारी, हमारे परिवार के अंदर कठिनाई में मदद मिले तो सरकार हमारी, और सरकार के माध्यम से हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसी के लिए तो सरकार देखते हैं। ऐसे समय में जब हमने अपनी सरकार बनाई तो लाडली बहनों के लिए 1000 रुपए से योजना चालू हुई। जून 2023 से धीरे धीरे करके अभी तक 45,000 करोड़ की राशि लाडली बहनों के लिए मिली है। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी, 35,000 करोड़। और हमने कहा, कांग्रेसियों तुम कहते थे कि पैसे नहीं देंगे, ये ऐसे ही चला देंगे। हमने तो रक्षाबंधन, साल में एक बार राखी आती और भाई दूज भी दिवाली के बाद एक बार आता, लेकिन हर महीने रक्षाबंधन और भाई दूज मनवा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी प्रतिबद्धता के लिए। हर महीने दिवाली, हर महीने आनंद अपने किसान भाइयों के लिए भी। 6,000 माननीय मोदी जी से और 6,000 हमारी सरकार के माध्यम से 1,000 रुपया महीना आपको भी मिल रहा है। और बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े तो शांतिवनी विद्यालय भी बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। मुझे बोला मिलना चाहिए क्या? अब ये कांग्रेस की सरकार तो है नहीं कि वो अपने कान में गट्टे लगा के आए, उनको तो असर होता नहीं है। ये हमारी सरकार है, हमारे भाई बहन मान रहे हैं। मैं देने की घोषणा करता हूं हमारे सभी गांवों के लिए। किसान अपने खेत में पसीने की एक एक बूंद गिराकर फसल खड़ी करना चाहता, तो सीमा पे जवाब, खेत में किसान दोनों बराबर एक समान, ये हमारी नीति है। एक तकलीफ और है बहनों को, जगह जगह हमारे सांसद विधायक जाते हैं तो कहती है कच्चे घर में रह रहे हैं, टूटी टपरिया में पड़े हैं, हमारा भी मकान कुटी दे दो कुटी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? तो सुनो बहनों, जिनके देखो, एक तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका भी ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन जिनके मकान रह गए, नाम छूट गया, वो बहनें बड़ी परेशान है कि हमारी भी तो कुटी बन जाए। बोलो सबका पक्का घर होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए सुनो, हमने अब यह तय किया है कि जो नाम किसी गलती से छूट गए हैं, उन बहनों से आवेदन लेंगे अपने अपने पंचायत में, कहीं और जाना नहीं है। और आवेदन लेके उनकी जांच करके लाडली बहना आवास योजना बना दी है, जिसमें ऐसी बहनों के कच्चे घर पक्के बनाने का पैसा भी दिया जाएगा। पहले सूची बनेगी, आवेदन की तारीख में बताऊंगा इसी महीने, और उसके बाद फिर हर साल मकान बनाते बनाते सब बहनों के पक्के घर बन जाए। बोलो ठीक है? तो कई मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले, लेकिन कई रह गए। तो हमारे सब नेताओं ने बताया कि भैया जहां जाते हैं, सांसद जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे रज्जू जी, हमारे गुरु जी, हमारे सारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे, सर जहां भी जाते हैं तो बहने पकड़ लेती, घर देख लो टूटी टपरिया में पड़े हैं। अब कोई योजना नहीं थी, आवास योजना में नाम छूट गए, तो नई योजना जिसके अभी आवेदन भरवा रहे हैं मैंने बना दी, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और ये पूरी सूची बनाई, इसकी जांच करेंगे और जांच करके जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए पैसा देंगे, पूरे मध्य प्रदेश में, केवल बुधनी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, ताकि रहने के लिए छोटा हो लेकिन घर हो जाए।
किसान के माध्यम से खेत अगर हरे भरे होते हैं तो तकलीफ किसको होना चाहिए। और इतना ही नहीं, अब तो हमारी सरकार ने और आगे बढ़ के पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देते हुए अभी 9% दूध होता है, इसको 20% तक ले जा रहा है। जिसके घर गाय वो गोपाल, जो गोपाल और कृष्ण भगवान है वो गोपाल कृष्ण, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब हम गाय पाल करके अपने घर के अंदर रोज नकद कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं। और जिसके घर दूध हो जाए, दही हो जाए, घी और मक्खन हो जाए, तो कुपोषण तो अपने आप ही दूर हो जाता है, फिर क्या बचता है। ऐसे में आदिवासी अंचल में भी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना, जिसके माध्यम से 25 गाय माता जो लाएगा 40 लाख का लोन मांगेगा, 10 लाख हमारी तरफ से देंगे, 30 लाख केवल उसको देना पड़ेगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी योजना है। हर किसान की आय बढ़े, घर का गोपाल बने, दूध का उत्पादन हो, उसके बच्चे बच्चे भी घर में खाए पिए आनंद मनाए, तभी तो वृंदावन होगा, तभी तो गोकुल होगा। वो क्या चाहिए, ये आनंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे बताया कि बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए आपने कहा 5 सेमल में तेमला में हाई सेकेंडरी को आपने उन्नयन की बात कही, करना चाहिए क्या। बताओ, हाई स्कूल के बाद 9 किलोमीटर दूर है, बनाना चाहिए हाई सेकेंडरी। जोला ताली बजाओ में बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा एसडीओपी का भी काले बनाना है क्या, चलो ताली बजाओ, जो देना है तो फिर क्या करना है। रामगढ़ से साफ खड़की पर्यटन स्थल 10 किलोमीटर सड़क मांग रहे हैं, बनाना चाहिए, 20 करोड़ की आ रही है, बनाना चाहिए। जोला ताली बजाओ बनाने की घोषणा करता हूं। आप सबसे इतना मन लग गया कि ऐसा लग रहा है सब भूल के आप ही के साथ रात भर के गप्पे लड़ाते रहो, लेकिन कोई बात नहीं। मोर पलाई 5 सेमल हाई स्कूल का, मिडिल स्कूल का, यही गांव का है, मिडिल से हाई स्कूल बनाना है क्या इसको। तो एक बार और ऐसी जोर से आवाज लगा के बताओ, बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा हाई स्कूल राइट स्कूल, सब आगे लोग अगली बार भी आओगे, अगली बार के लिए भी रखो भाई। चलो कोई बात नहीं, जब भी तुम भी श्याम जी और मेरी मोहन बाबू, तो चिंता मत करो, हमारी दोनों की गाड़ी बढ़ती जाएगी। तो बहनों, मध्य प्रदेश में अब लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपये मिल ही रहे हैं। साथ ही साथ अब जो बहनें बिना आवास के रह रही है, टूटी टपरी या झुग्गी चौपड़ी में रह रही है, उनको भी पक्के आवास का दिया जाएगा, उनका सब सपना पूरा किया जाएगा जो कि पक्के आवास का है। अब मध्य प्रदेश में कोई भी अरमान, कोई भी सपना नहीं रहेगा अधूरा। अब किसी भी गरीब के पास कच्चे मकान, सबका पक्का मकान का सपना होगा पूरा। साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जो लोग वंचित रह गए थे, उनको अब मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना के तहत पक्के आवास दिए जा रहे हैं। लगातार पीएम आवास योजना का भी सर्वे चलाया जा रहा है और सितंबर 2023 के अंदर जिन्होंने फॉर्म भरे थे मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना के, उनको भी अब पहली किस्त 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। यानी अगली जो किस्त मिलने वाली है उसमें 1500 रुपये तो मिलेंगे, साथ में आपको 25,000 रुपये की राशि भी दी जाएगी। तो ये जैसा कि शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बताया कि बहनों आप अपना सर्वे अवश्य करवाएं, सर्वे से कोई वंचित ना रहे। अगर आपका सर्वे अगर नहीं करवाते हैं तो सूची में नाम नहीं आएगा, जिससे कि आपको बहनों को लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आप सर्वे अवश्य करवाएं, जिससे पहली सूची जो है उसके अंदर नाम जुड़े और सबसे पहले आपको पैसा मिले। मैं बताना चाहता हूं कि ये पैसा आपको दिसंबर के दूसरे सप्ताह के अंदर आपको अपने खाते में डीबीटी के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि अपना सर्वे करवाएं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 21वीं किस्त है, वो भी 2000 रुपये की राशि 19 तारीख को आपको मिलने वाली है, 19 नवंबर को। तो सभी किसान भाई अपनी फार्मर आईडी भी बनवा लें और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। तो बहनों देखिए, आप 1500 रुपये जो भी है वो 1500 रुपये में बिना आवास के रहे, टूटे पड़े झुंगी झोपड़ी में रह रहे, उनको भी पक्के आवास देने का दिया जाएगा, उनका भी सपना पूरा किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा बोला जा रहा है। और मध्य प्रदेश में कोई भी सपना अरमान नहीं रहेगा बुरा, किसी भी गरीब के पास अब कच्चे मकान, सबका पक्का मकान रहने वाला है और सपना पूरा होगा। साथियों, बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जो लोग वंचित रह गए थे, उनको मुख्यमंत्री लाडला बहना आवास योजना के आवास दिए जा रहे हैं। लगातार पीएम आवास योजना का सर्वे चलाया जा रहा है और सितंबर 2023 के अंदर जिन्होंने फार्म भरे थे लाडली बहना आवास योजना का, उनको भी अब पहले की 20-25 राशि दी जाएगी। यानी कि अगली जो किस्त मिलने वाली है उसमें 1500 रुपये तो मिलेंगे, साथ में राशि भी मिलने वाली है। तो जैसा शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर मोहन यादव ने बताया था कि बहनों आप ना अपना सर्वे अवश्य करवाएं, सर्वे से कोई वंचित ना रहे। और आपका सर्वे अगर नहीं करवाते तो सूची में नाम नहीं आएगी, इससे कि आपको दिक्कत आएगी, लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आप सर्वे अवश्य करवाएं, जिससे पहली सूची उसमें से नाम जुड़े और सबसे पहले आपको पैसा मिल जाए। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप दिसंबर के दूसरे सप्ताह के अंदर खाते में डीबीटी के माध्यम से मिलना शुरू हो जाएगा। तो सभी बहनों से निवेदन है कि अपना प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का जो किसी किस्त है वो भी 2000 रुपये की राशि 19 तारीख को आपको मिलने वाली, 19 नवंबर को। तो फार्मर आईडी भी बनवा लें और हमारे चैनल पे अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इन चीज़ों पे चलती रहे, जिससे आपको दोस्तों जैसा आप सभी को पता, सरकार ने कितने बड़े बड़े वादे किए हैं और किसान सम्मान निधि योजना का पैसा समय पर मिल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा 11 महीने से किसानों को नहीं मिल रहा है। अब किसानों से और आप अपील करें, वैसे भी हम भी पत्रकार बंधु जो मीडिया रिपोर्टर्स हैं वो सरकार को सारी जानकारियाँ देते रहते हैं, सरकार को बताते रहते हैं और हर समस्याओं को बताते रहते हैं। तो अब आप सभी से निवेदन है कि आप जो किसान सम्मान निधि किसान कल्याण को जो टोल फ्री नंबर दिए जा रहे हैं उन पे कॉल करें, उन पे बात करें। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल जाएंगे, ट्वीट जाएंगे, मैसेज जाएंगे ना, आपको वीडियो में कमेंट करें, जिससे कि जितने ज़्यादा कमेंट होगी, जितने ज़्यादा शेयर होंगे तो क्या होता है कि ये जो बातें हैं ये मीडिया के सरकार तक पहुंचती है
और किसानों का पक्ष सरकार के रखा जाता है। जैसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा है वो सरकार जल्द से जल्द जारी करे और किसानों को राहत दे, क्योंकि अगले महीने जून के महीने में मिड जून के अंदर 15 जून तक आपको प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 2000 रुपये की 23वीं किस्त भी अपने खाते को देखने को मिलेगी। लेकिन वही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 14वीं 15वीं 16वीं किस्त को समय हो चुका है, लेकिन एक किस्त जारी नहीं किया है। तो तमाम चीज़ों को लेके आप पक्ष रख सकते हैं। तो ये दोस्तों है इससे संबंधित। अब लाडली बहना योजना की वीडियो देखिए और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पर फॉलो करो।